हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन का दरोगा टेस्ट सीरीज 31 यानी 31वां टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि हम लोग जब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो सबका सम अप 0 होता है, तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन क्या है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण भी होता है। इसका ये तीनों है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प विषरोधी सुई किसका एक यौगिक तत्व है। किसका एक यौगिक तत्व है। तो यह है स्वर्ण यौगिक तत्व है। स्वर्ण यौगिक तत्व है। इसे ओरिक क्लोराइड कहा जाता है। ओरिक क्लोराइड भी कहा जाता है। ओरिक क्लोराइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में क्या पाया जाता है। तो केंद्रक में पाया जाता है प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए ये केंद्रक में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यदि हम देखते हैं कि केंद्रक का खोज किसने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था। ये फोंटाना के द्वारा किया गया था। फोंटाना के द्वारा किया गया था। यही हम देखते हैं कि प्रोटीन का खोज किसने किया था। तो प्रोटीन का खोज वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। और ये प्रोटीन कहाँ पे पचता है। तो प्रोटीन आमाशय में पचता है। यदि हम केंद्रक की बात करें तो केंद्र का तो बात कर लिए। यदि हम केंद्रक की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज किया था आर ब्राउन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। ये आर ब्राउन के द्वारा किया गया था। यदि हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो इसका पाचन मुख से पाचन शुरू होता है। यदि हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की खोज किसने किया था। तो इसकी खोज किया था एफ हॉफ मीचर ने किया था। एफ हॉफ मीचर के द्वारा किया गया था। वही हम कहते हैं, यदि डबल हेलिक्स का खोज किसने किया था। डबल हेलिक्स का खोज किसने किया था। तो ये क्या था, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में कौन नहीं पचता है। तो आमाशय में अभी भी यहाँ पे देखिए तो आमाशय में प्रोटीन नहीं पचता है। आमाशय में प्रोटीन पचता है। आमाशय में प्रोटीन पचता है तो क्या क्या नहीं पचेगा। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ये दोनों नहीं पचेगा। आमाशय में प्रोटीन पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। तो प्रोटीन संस्करण का यही सही क्रम है डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए, एमिनो और प्रोटीन ये प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन थे। शाहजहांनामा का लेखक कौन था। तो यह था इनायत खान। शाहजहांनामा का लेखक इनायत खान था। और यदि हम बादशाहनामा का यदि लेखक कौन था तो ये था हमीद लाहौरी। हमीद लाहौरी किसका लेखक था। बादशाहनामा का लेखक कौन था। ये हमीद लाहौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था। तो सुमंत पद संबंधित था। यह संबंधित था विदेश मंत्री से संबंधित था।
यदि वहीं पर हम बात करते हैं राजस्व मंत्री, तो राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? तो राजस्व मंत्री को आमात कहा जाता था, आमात कहा जाता था। यदि हम पत्र व्यवहार मंत्री की बात करें तो पत्र व्यवहार मंत्री को कहा जाता था चिटनिस, चिटनिस कहा जाता था। यदि हम सैन्य मंत्री की बात करें तो सैन्य मंत्री को क्या कहा जाता था? सैन्य मंत्री को सरे नौबत कहा जाता था, सरे नौबत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो यह लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। और यदि लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसका शासनकाल था 1856 से 62 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक थे? तो इसके संपादक थे KN नटराजन, नटराजन इसके संपादक थे। सोशल रिफॉर्मर का इसका संपादन कब से शुरू किया गया था? तो ये 1890 से शुरू किया गया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पत्र का ये कौन सा पत्र चलाया था? तो ये सोम प्रकाश पत्र चलाया था, सोम प्रकाश चलाया था। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? यह अपनाई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा अपनाया गया था। इसका कार्यकाल 1813 से 1823 था। इसी के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणले समिति का संबंध निम्न में से किससे था? अरुणले समिति का संबंध था राजनीतिक सुधार से। इसका संबंध राजनीतिक सुधार से था, जो कि 1906 में गठन किया गया था। 1906 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 30 फरवरी है लिखा, तो फरवरी में तो तीसरा महीना होता नहीं, तो सीधा याद रखेंगे फरवरी 1938 को मनाया गया था, राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायकाडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नायकाडा विद्रोह गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकार में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी ये सतारा में था, जिसका नेतृत्व करता था YB चौहान, सी लिख देते हैं, चौहान। उसके बाद देखते हैं कि बलिया का नेतृत्व करता कौन था उस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय चीतू पांडे। वही हम देखते हैं तामलुक, जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार सतारा में था, उसी तरह से इन्हें तामलुक में जातीय सरकार का स्थापना हुआ था, जातीय सरकार का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें
रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो यह वक्तव्य दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? ये की गई थी हरिपुरा अधिवेशन 1938 को किया गया था। इसका अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस, SC बोस था। यदि वही हम कराची अधिवेशन 1931 की बात करें तो इसका जो है ना अध्यक्ष था सरदार पटेल था। यदि त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही अधिवेशन का जो ना अध्यक्ष था, लेकिन बचा हुआ कुछ समय जो बच गया था विवाद के कारण उसका जो है ना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा वो समय उसका अध्यक्ष रहा, राजेंद्र प्रसाद रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था? यह दे दिया था बलदेव सहाय ने ये इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका गौरी शंकर सिंह, ये सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। श्री कृष्ण अनुग्रह और श्याम नारायण सिंह वर्मा ये सत्याग्रह बिहार के सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यह शामिल भारतीय शासन अधिनियम 1919 ये न्यायिक सर्वोच्चता ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। यदि भारत परिषद अधिनियम 1892 को देखते हैं तो यह इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया था। यदि वही हम भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करें तो इसमें मुस्लिमों के लिए अलग प्रावधान किया गया था और 1919 में ईसाइयों के लिए अलग प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल हैं? तो ये है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते शामिल हैं। इसे के कहते हैं, CAG कहते हैं। वही हम देखते हैं कि महान्यायवादी का वेतन भत्ता दिया जाता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है तो ये उसके हिसाब से डिसाइड होता है। यदि वही हम प्रधानमंत्री की बात करें तो इसका जो है ना संसद के मेंबर के रूप में इसका वेतन भत्ता मिलता है, उसके हिसाब से मिलता है। यदि वही हम देखते हैं कि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से मिलता है। यदि वही हम पेंशन की बात करें, उच्चतम न्यायालय के वेतन की बात करें तो वेतन जो है ना राज्य के संचित निधि से, यदि पेंशन की बात करें तो वो केंद्र यानी कि भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की
पुनराविलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 137 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है मतदान समाप्त होने के 24 घंटा पूर्व। मतदान समाप्त होने के 24 घंटा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 338 बी में। अनुच्छेद 338 के बी में किया गया है। यदि वही है हम एससी की बात करें तो एससी का जो है ना प्रावधान किया गया है 338 में। और वहीं हम एसटी की बात करें तो एसटी का प्रावधान किया गया है 338 के ए में। 338 के ए में एसटी का प्रावधान किया गया है, जो कि 79वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 3 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जैसे कि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 बी में है, लेकिन ये 202वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिलाओं आरक्षण का सिफारिश की थी? तो यह पीके सुंगन समिति के द्वारा किया गया था। यह समिति कब आया था? तो यह 1988 में आया था। 1988 में आया था। यदि वही हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति यह आया था 1957 में। 1957 में। अशोक मेहता की यदि बात करें, अशोक मेहता आया था इसका 1977 में। 1977 में। यदि वही हम बात करें जीवी के राव समिति का, तो यह आया था 1985 में। यदि हम गडगिल समिति की बात करें तो गडगिल समिति है पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट से संबंधित है, और ये 2010 और 11 में लाया गया था। और गडगिल समिति के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता यह विश्व बैंक में शामिल नहीं है। यदि हम बात करें कि विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है? अजय बंगा है। विश्व बैंक का जो है ना गठन 1944 में हुआ था और लागू 1945 से शुरू किया गया था, लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपए की परिवर्तनीय का क्या तात्पर्य है? रुपए की परिवर्तनीय से तात्पर्य है रुपए के अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तित है? अवधारणा में परिवर्तित है तो यह है वाई रेड्डी समिति के वाई रेड्डी समिति की अवधारणा है। यदि हम सी रंगराजन समिति की बात करें, सी रंगराजन समिति तो यह भुगतान संतुलन से है, भुगतान संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नदी भूमि संबंधित है या लैंड लॉक नदी है? तो यह है लूनी नदी है, जिसे हम जानते हैं कि गंगा नदी ये गंगोत्री से निकलती है और ये कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा की बात करें तो ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और लूनी नदी की बात करें तो ये अरावली से निकलती है, अरावली से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल वन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो गलत चयन करना है, इसमें कह रहे हैं जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है, मरुस्थल के बात करना है। यदि 25 सेंटीमीटर वर्षा से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता तो उसे मरुस्थल में घोषित किया जाता है, यानी कि ये गलत है, बाकी सब के सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3% वर्षा होता है, लगभग 3% होता है। और लौटते मानसून के कारण वर्षा 13% होता है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश 74% होता है। और यदि हम चक्रवात और पूर्ण मानसून की बात करें, चक्रवात और पूर्ण मानसून की बात करें तो इसमें 10% वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बज रहा है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो 10 और 45 के बीच का अंतर है 35 डिग्री अंतर है। और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140 मिनट। 140 मिनट बराबर 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट। तो यदि पूर्वी की बात कर रहा है तो 2 घंटा 20 मिनट बढ़ा देंगे तो 2 बजे में 2 घंटा 20 मिनट, तो ये हो जाएगा 4 बज के 20 मिनट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:20 PM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित हैं। यदि वही हम बात करें बेगूसराय में कांवर झील है, कांवर झील है। यदि वही दरभंगा जिला की बात करें तो यहाँ पे कुशेश्वर झील है, कुशेश्वर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? तो सीधी सी बात है, इसमें कह रहे हैं मानसून के समय अधिक वर्षा होता है, ये सही है। बिहार के उत्तर में हिमालयन नदियाँ सही है, हिमालयन नदी है। नदी के मार्ग बदलते वो भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ तो परियोजना ही नहीं है, तो इसके कारण कैसे बाढ़ आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग है, इसमें देखते हैं यहाँ पे कौन सा आएगा। जैसे ये 14 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है, तो BD का गुणनफल क्या होगा?
यदि हम औसत की बात करें तो ए और बी और सी डी के बीच की बात करें तो ये 42 दिया हुआ है, ये 42 दिया हुआ है। तो हम इससे जस्ट पीछे देखें और विषम है तो 42 के जस्ट पीछे ये बी सी के बीच का है, बी सी नहीं है, बी सी के बीच का है, तो बी सी बी के जस्ट पीछे देखेंगे तो इसका विषम आएगा 41 और इससे जस्ट पीछे देखें और तो इसमें विषम आ जाएगा 39 और यदि सी की बात करें तो सी 42 ये हो जाएगा 43 हो जाएगा और ये डी हो जाएगा 45, ये विषम हो गया। तो हमको कह रहा है बी और डी का गुणनफल, तो बी कितना है, बी है 41 और डी है इतना, तो 1 गुना 5 ये हो जाएगा 41 और 55 को गुना करने से हो जाएगा 1845। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1845। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी महीने की तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। यदि किसी महीने की तीसरी तिथि यानी कि ये 3 तारीख को जो है ना 3 तारीख को रविवार है, रविवार सोम मंगल बुध यानी कि 3 दिन बाद यानी कि महीना के 6 तारीख को बुधवार है, तो एक बुधवार यहाँ पे हो ही गया है। अब हमको 3 बुधवार और चाहिए, कोई भी जो है ना दिन 7 दिन में रिपीटेशन होता है तो 3 बुधवार चाहिए, तो 7 या 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको आ जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 दिन हो गया, 21 दिन और इधर 6 दिन, 21 से इधर से 6 तो पहले से था ही और ये 21 हो गया, तो 21 6 हो गया 27 और 27 के 3 दिन बाद यानी कि 3 इसमें जोड़ने दिए 30 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी के बीच 680 इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि जिसमें ए को बी का 2/3 यानी कि ए बी का रेशियो है 2:3 है और बी सी का 1/4 बी सी का रेशियो है 1:4 है। तो कह रहे हैं कि क्रमशः कितना बटेगा, इसको रेशियो में निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा तरह से गुना करते ही हो जाएगा 2 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 4 × 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 5 17 17 चौके 64 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 40। तो 2:3:12 में बांटना है, तो 40 दूना 80 40 × 120, तो यही आ रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं यानी कि विपरीत दिशाओं क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटा और 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का दूरी जोड़ देंगे 126 और 114, ये हो जाएगा 26 14 40 यानी कि 240, ये हो जाएगा 240 और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 30 और 42 ये हो जाएगा कितना 72 हो जाएगा। किलोमीटर पर घंटा है तो हमें मीटर पर सेकेंड पे बदलना है, तो 5/18 को ऊपर चला जाएगा 18/5 हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा और ये 4 छाके 24 हो जाएगा और ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेले उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ एक दिन बारी बारी से काम करता है तो ए आरंभ करे तो यदि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो सीधी से इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये 30 दिन हो जाएगा टोटल, यानी कि 10 से करवाएंगे तो 10 × 30 ये 3 काम करता है और ये 20 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 15 × 30 ये 2 हो जाएगा। तो एक दिन यानी कि
एक दिन ये एक दिन ये, यानी कि 2 दिन में कितना काम करता है, 2 दिन में ये 5 काम कर रहा है, यानी कि 30 काम करना है। 5 छाके 30, तो 5 से गुना करे कर 5 छाके यानी कि 6 बार में जा रहा है, तो इधर भी 6 से गुना कर देंगे। तो ये दोनों में 3 2 5, 5 छाके यानी कि 6 के मल्टीपल में जा रहा है, पूरा काम हो रहा है, तो इधर भी 6 के मल्टीपल में, तो 6 दूना ये 12 हो जाए। तो ये कितना दिन में काम करेगा, ये 12 दिन में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, विशेष अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 15 देता है। वही अनुच्छेद 42 की बात करें तो इसमें प्रसूति यानी कि डिलीवरी असिस्टेंट, प्रसूति में सहायता शब्द देता है, यानी कि डिलीवरी असिस्टेंस कर सकते हैं, प्रसूति में सहायता। उसके बाद अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें विशेष या दुर्लभ यानी गरीब वर्गों को शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि गरीब को शिक्षा का जो है प्रावधान है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें है बाल श्रम पर निषेध है, बाल श्रम पर निषेध है। और 23 में है बलात्श्रम पर निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं है? तो ये पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, ये अखंडता ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये जोड़ा गया। पहले पंथनिरपेक्ष की जगह पे धर्मनिरपेक्ष था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता ये जोड़ा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था 1953 को। 1953 को किया गया था। काका कालेकर के द्वारा या आयोग के द्वारा किया गया था। और यदि बीपी मंडल की बात करें तो बीपी पिछड़े वर्ग से रिलेटेड है। यदि बीपी मंडल की बात करें तो यह लगाया था 1779 में। 79 था, 79 भाई दोस्तों कन्फ्यूजन है इसमें, इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस के धर आयोग की बात करें तो ये आया था 1948 में, यदि वही राज्य पुनर्गठन की बात करें तो राज्य पुनर्गठन ये आया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराग्राम बराबर होता है 10 टू दी पावर 12 ग्राम, 10 टू दी पावर 12 ग्राम। वही 10 टू दी पावर पेटा कहते हैं 10 टू दी पावर 15 ग्राम को, इसको कहते हैं पेटा ग्राम। वही हम बात करें फेम्टोग्राम, तो फेम्टोग्राम कहते हैं 10 टू दी पावर -15 GM को, ग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में क्या पाया जाता है? तो रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है, क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, और रतौंधी आँख से संबंधित है, और रेटिना भी आँख से संबंधित है, इसीलिए ये विटामिन ए होगा। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल भी कहते हैं, और विटामिन बी को थायमिन के नाम से थायमिन कहते हैं, और विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं, विटामिन के को फिलोक्विन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे सर्वप्रथम जरूरत का नियम
दिया था? सर्वप्रथम ज़रूरत का नियम दिया था। तो ज़रूरत का नियम दिया था गैलीलियो ने ज़रूरत का नियम दिया था। और गैलीलियो ने गति के नियम को परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन दिया था। वही गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गति का नियम की बात करें तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। यदि गति की परिभाषा की बात करें तो ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। वही ग्रह की गति की बात करें, ग्रह की गति की खोज की बात करें तो ये दिया था केपलर ने दिया था। ये केपलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें छूट जाता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं जैसे कोपरनिकस जो है ना सौरमंडल के बारे में बताया। उसके बाद जो है ना सीवी रमन के तो बारे में जानते, ये ना रमन प्रभाव के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो इसकी कठोरता दूर करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। जल की कठोरता भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी होता है और एक होता है अस्थायी होता है। तो यानी कि अस्थायी को गर्म करके या बाइकार्बोनेट मिला के, यानी कि गर्म या बाइकार्बोनेट मिला के इसका जो ना कठोरता कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका मान रेंज के ऐसे 6 के आसपास होता है, लेकिन रेंज इसका दिया है तो रेंज ये 6 इसमें आ जाता है। इसका हो जाएगा 4.5 से 8 के बीच में मूत्र का पीएच मान होता है। यदि वही मिल्क की बात किया जाए तो मिल्क यानी कि दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। वही आरबीसी यानी कि ब्लड की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः श्वसित वायु तथा उच्छादित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है? यानी कि इनहेल जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ये है एक्सहेल जब हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उधर जो ना हम लोग को पता है ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर से 4% कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो ऑक्सीजन में से 4 या 4.5% ऑक्सीजन में से कार्बन डाइऑक्साइड घटा देंगे तो वो 16 समथिंग में आ जाएगा। जितना लिए थे तो उसमें से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ उसमें से बन के निकलता है तो वो हो जाएगा घटाने के बाद इतना। तो ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 21% एवं 16.4% हो जाएगा। और जैसे कि पता है हम लोग जो ना 78% नाइट्रोजन सांस के थ्रू हम लोग लेते हैं 78%। तो श्वसन के दौरान नाइट्रोजन नो चेंज होता है, इसमें कोई परिवर्तन, जितना लेते हैं उतना ही ये वापसी आता है, तो नो चेंज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसमें एलिसा टेस्ट भी किया जाता है, PCR भी किया जाता है और CD4 सेल अकाउंट भी किया जाता है। इसमें सभी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की गति को नियंत्रण करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? इसमें ऑप्शन में दिया है CO2, लेकिन ऐसे पोटेशियम के द्वारा भी किया जाता है हृदय की गति को नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन होता है। पेप्सिन जैसे हम लोग जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण जो है ना ये पेप्सिन के द्वारा ही होता है। तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं पेप्सिन ये एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन का संश्लेषण पेप्सिन के संश्लेषण इसके द्वारा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पेप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब चक्र
की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती हैं, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। इसे कोशिका का शोषण भी कहा जाता है और राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण का स्थल या शोषण का स्थल भी कहा जाता है। प्रोटीन शोषण का स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं, तो ये हैं जोंक, हाइड्रा और फीता कृमि। इसका आंसर हो जाएगा डी। यदि हम ये देखें तो जोंक किस वर्ग में आता है, तो जोंक एनालिडा वर्ग में, तो एनालिडा वर्ग में आता है। यदि वही हम हाइड्रा की बात करें तो किस वर्ग में आता है, तो ये आता है सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया वर्ग कहते हैं। उसके बाद फीता कृमि किस वर्ग में आता है, तो ये फीता कृमि में आता है प्लेटीहेलमिन्थस में आता है। यदि वही हम गोल कृमि की बात करें, गोल कृमि, तो ये किस वर्ग में आता है, तो ये आता है स्केलमेंथिस में आता है। यदि वही मानव की बात करें तो मानव किस में आता है, मानव आता है कॉर्डेटा वर्ग में आता है। कॉर्डेटा समूह में आता, वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टेज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो यह माँ के दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप केनावेरल वह स्थान है जहाँ अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, किसके तट पर स्थित है, तो यह स्थित है फ्लोरिडा पे स्थित है, ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडाइकनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी, पालनी पहाड़ी और जावरी पहाड़ी, ये सब के सब तमिलनाडु में स्थित है। और कार्डमम पहाड़ी यानी कि इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, तो ऑरेंज नदी ये साउथ अफ्रीका में बहती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा हंटर, फ्लोरिडा और गिलबर्ट, ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारवा और सेंट लीज जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। वही हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। यदि हम जनजाति के क्रम में देखें कि कौन सा जनजाति ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा भील जनजाति है, उसके बाद गोंड जनजाति है इस पूरे भारत देश में, उसके बाद संथाल जनजाति है, यानी कि भाई जी, ये जो है ना जनजाति का क्रम है। यदि लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कौन सा जनजाति है, यहाँ पे बासी जनजाति है, बासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो गोकक जलप्रपात यह घाटपड़वा नदी पर स्थित है। साबरमती नदी की बात करें तो इस नदी में जोग या गोड़सप्पा या महात्मा गांधी झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पे जो है ना श्रीशैलम झील है, श्रीशैलम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैंडिनेवियन देश के समूह में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें फ्रांस शामिल नहीं है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड, ये पांचों आता है स्कैंडिनेवियन देश में आता है। सॉरी, उच्चारण में कुछ गलती हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये हाइड्रोजन है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है? तो ये है सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो ये है रबर, इसमें भी प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो ये स्मॉग है, जिससे धुआं प्लस फॉग, ये मिला के होता है स्मॉग। और जो मानव द्वारा प्रदूषित किया जाता है वह द्वितीय प्रदूषक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी का मुख्य घटक है? तो CH4 सीएनजी का मुख्य घटक है। यदि वहीं पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO4 ये वायु प्रदूषक है, ये जल प्रदूषक नहीं है। जल प्रदूषक में ये जाता है जिंक, तांबा और निकेल, धातु निकल यानी कि ZT और N यानी कि ये सब पानी प्रदूषक है, ये पानी प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पानी या जल प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन है? ये है एडवर्ड क्लीन है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। वही करगा ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? ये कुलदीप सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सदस्य नहीं है, तो ये G7 का सदस्य नहीं है। G7 का सदस्य है यूरोप का 4 देश, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली प्लस अमेरिका का 2 देश कनाडा और USA, ये 6 हो गया। और एक है जापान, एशिया से एक जापान है, तो ये G7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये G7 का सदस्य है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो G7 का स्थापना हुआ था 1975 में, 1975 में। उस समय G7 है, ये J6 था। उसके बाद जो है ना 1976 में कनाडा शामिल हो गया था, तो ये G7 बन गया था। उसके बाद 1998 में रूस शामिल हो गया था, तभी हो गया था G8 बन गया था। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर ये हड़पने का कोशिश किया था, तो G8 वालों ने मिलके रूस को निकाल दिया था 2014 ईस्वी में। तब से ये G7 ही फिर से बन के रह गया। बोला भाई तुम्हारा अब काम नहीं है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीवी थी। और यदि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट
हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश ये लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म कथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक है शरद पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कुराते बुद्ध स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? तो ये कोड नाम था भारत द्वारा 1974 में पोखरण 1 परमाणु परीक्षण के लिए नाम था। यदि हम लोग देखते हैं 1974 में पहला पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। यदि वही 1998 में फिर से दूसरा पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया, तो इसका नाम रखा गया था शक्ति 98। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 में नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो ये हरिद्वार को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूईएफए महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो यह बनी है मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सलाइन वाटर लालटेन यानी रोशनी किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और वहीं पे 7 अगस्त को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एंजेला मार्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलमपारा बना देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत यह भारत के किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किस निम्न स्थान में कौन सा जगह पे हुआ? तो ये इंदौर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है अपराजिता सारंगी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो ये बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना 12 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में किस सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है प्रस्थान सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? यह सिनी सेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए पर्यटन नीति 2021 शुरुआत की है? तो यह क्या है? यह किया गया है झारखंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यह पंजाब के द्वारा किया गया है। पंजाब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने फीफा नेशंस सीरीज 2022 प्लेऑफ में शोपीस इवेंट के लिए क्वालिफाइंग किया। यह शोपीस इवेंट कहाँ आयोजित होगा? तो यह होगा दक्षिण कोरिया में। यह होगा दक्षिण कोरिया नहीं होगा, इसका आंसर होगा डेनमार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रबाब फातिमा को। यदि वही महासचिव की बात करें महासचिव की तो वो है एजी यानी कि एंजेला मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 को बीजिंग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है 14वां संस्करण का आयोजन किया गया है। यदि ब्रिक्स का स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2006 में किया गया था, 2006 में। यदि वही ब्रिक्स ब्रिक का क्या गया था? BRIC। यदि ब्रिक्स BRICS की बात करें तो ये 2009 में किया गया था। साउथ अफ्रीका 2009 में जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों को मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार नीलाम कर दिया। यह उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो ये एनी एरनॉक्स को दिया गया था। एनी एरनॉक्स को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे? ये GS घुवे का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये हो जाएगा आफ्टर किनशिप का हो जाएगा जेंटर कार्सन। अमेरिकन किनशिप का हो जाएगा डेविड एन सनाइडर। उसके बाद हो जाएगा स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी का हो जाएगा ब्लॉड लेवी स्ट्रो। उसके बाद है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर का हो जाएगा बॉब सिम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1944 में लड़ी गई थी। कह रहा अफीम युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये चाइना के साथ लड़ा गया था। पहला अफीम युद्ध की बात की जाए तो पहला अफीम युद्ध ये 1839 से 42 के बीच लड़ा गया था। और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 60 के बीच लड़ा गया था। और पहला अफीम युद्ध की संधि के तहत बंद किया गया था। ये नानकिन संधि के तहत ये बंद किया गया था। और ये दूसरा अफीम युद्ध की संधि के तहत रोका गया था यह पिकिंग
पिकिंग संधि के तहत ये रोका गया था। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरा हो गया है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।